हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ तक अपनी जो है स्टोरी कंप्लीट कर ली थी एल्डर ब्रदर की, तो अब हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। जिसने नहीं देखी है वो पीछे पिछली वीडियो देख सकते हैं। सो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As soon as I was there, I forgot everything. The life-destroying schedule, the books that strained our eyes, I couldn't remember them at all. And then my brother would start on me again. जैसे ही मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, मैं उस टाइम टेबल को ही भूल गया, उस लाइफ डिस्ट्रॉइंग टाइम टेबल को, आप बोल सकते हो शेड्यूल को मैं भूल गया, उन किताबों को मैं भूल गया जो मेरी आंखों को ख़राब करती है, स्ट्रेन मतलब ख़राब करती हैं। मैं उन सबको याद ही नहीं रख पाया। एंड देन माई ब्रदर वुड स्टार्ट ऑन मी अगेन। और अब मैं उन सबको याद नहीं रख पाया, इसका मतलब मैं पढ़ता भी नहीं हूँ और मेरा भाई मुझ पर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो उनके बड़े भैया उन्हें डांटते हैं। I would stay well out of his way, try to keep out of his sight, come into the room on tiptoe so he wouldn't know. मैं तो उनके रास्ते से दूर ही रहता हूँ और उनकी आँखों से भी बचा रहता हूँ, उनकी नज़रों से भी बचा रहता हूँ। क्या कभी वो मुझे देख ले फिर वो दोबारा मुझे डांट पड़े, है ना। तो मैं उनकी आँखों से नज़रों से दूर रहता हूँ और जब भी मैं कमरे में एंट्री करता हूँ तो टिप टो पे, पंजों पे चलता हूँ ताकि उन्हें पता ना लगे कि मैं कमरे में आ रहा हूँ। बट इफ़ ही स्पॉटेड मी इट वुड बी माई डेथ। बट अगर वो मुझे देख लेते हैं आते हुए कमरे में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बाहर से ही खेल के आ रहा हूँ, तो अगर वो मुझे देख लेते हैं कमरे में आते हुए तो वो मेरी डेथ के बराबर हो सकता है, या बोल सकते हो कि ऑथर की डेथ हो सकती है। The yearly exams came round. My brother failed, I passed and was first in my class. ईयरली एग्ज़ाम्स आए। ईयरली कौन से एग्ज़ाम्स होता है? एनुअल एग्ज़ाम्स आए। मेरा भाई फेल हो गया और मैं पास हो गया और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी था। देयर वॉज ओनली नाउ 2 years डिफरेंस लेफ्ट बिटवीन हिम एंड मी। अब बस मेरे भाई में और मुझ में 2 साल का ही अंतर रह गया था क्लासेस के मामले में। नाउ आई कुड बी अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई ईगो वॉज इन्फ्लेटेड। अब मैं थोड़ा प्राउड महसूस कर सकता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं क्योंकि मैं पास हो गया हूँ और मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट भी हूँ, है ना। और जो मेरी ईगो है वो पूरी फिल हो चुकी है। माई ब्रदर्स वे ओवर मी वॉज ओवर। अब मेरे भाई का जो कंट्रोल था मेरे ऊपर वो ख़त्म हो गया था। एज आई बिगैन टू टेक पार्ट फ्रीली इन द गेम्स माई स्पिरिट्स वर रनिंग हाई। अब चूँकि मेरे भाई फेल हो गए थे तो मेरे भाई का जो कंट्रोल था मेरे ऊपर वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने जो गेम्स हैं उनमें पार्ट लिया, बहुत अच्छे से पार्ट लिया। मैं मतलब गेम ही खेलता रहता था और जो मेरा करेज था, मेरा आप बोल सकते हो हौसला था, वो बढ़ता गया। मेरा माई स्पिरिट्स वर रनिंग हाई। One day when I had spent the whole morning playing गिल्ली डंडा and came back exactly at meal time, एक दिन जब मैंने पूरी सुबह गिल्ली डंडा खेलने में निकाल दी और एग्जैक्टली मैं मील टाइम में आया, मतलब स्कूल जाने से पहले जब आते हैं, ठीक है, तो जब आया मैं, तो ही सेड विद ऑल द एयर ऑफ पुलिंग आउट अ स्वॉर्ड टू रश एट मी। तो मेरे भाई ने देख लिया तो उन्होंने बोला, और ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं, मतलब बोल तो रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि तलवार लेके बहुत तेज़ी से मेरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया के वर्ड्स कड़वे लगते थे ना। हमने पढ़ा था ना कि ऑथर को बहुत कड़वे लगते थे, भाई के शब्द क्रूअल वर्ड्स लगते थे, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसा लगता था तलवार लेके मेरी तरफ बढ़ रहे हो। आई सी यू हैव पास दिस ईयर एंड यू आर फर्स्ट इन योर क्लास एंड यू थिंक यू हैव कन्क्वर्ड द वर्ल्ड। मैंने देखा कि तुम इस साल पास हो गए हो और तुम अपनी क्लास में फर्स्ट भी हो, पर इसका और क्या तुम सोचते हो कि तुमने वर्ल्ड को जीत लिया है? बट इवन ग्रेट मैन लिव टू रिग्रेट देयर प्राइड। बट जो ग्रेट मैन होते हैं, बड़े बड़े आदमी, जो लोग आदमी होते हैं, उन्हें भी कभी कभार अपने घमंड पे क्या होता है, पछतावा होता है। एंड हु आर यू टू कंपेयर टू देम। और तुम उनके मुकाबले क्या हो? तुम उनको अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। एंड हु आर यू कंपेयर टू देम, मतलब कि तुम उनके कंपेरिजन में क्या हो। यू मस्ट हैव रेड अबाउट रावणा। He was the master of the earth. All the kings of the earth paid taxes to him. तुमने रावण के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो अर्थ का मास्टर था, सारे किंग्स उसे टैक्सेस पे करते थे। द गोड्स वर सर्वेंट, भगवान उसके सर्वेंट हुआ करते थे, नौकर हुआ करते थे। बट वॉट हैपन टू हिम इन द एंड, पर उसके साथ क्या हुआ आखिरी में, एंड में क्या हुआ उसके साथ? प्राइड कम्प्लीटली फिनिश्ड हिम, डिस्ट्रॉइंग इवन हिज नेम। You have just been promoted 1 grade and your head's turning by it. तुम्हारा जो प्राइड है,
जो रावण का प्राइड है उसने उसे कम्प्लीटली फिनिश कर दिया, इवन उसका नाम भी डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। और तुम तो बस एक ही क्लास आगे प्रमोट हुए हो और तुम योर हेड्स टर्न्ड बाय इट, इसका मतलब है तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट बन गए हो। जब रावणा को उसका प्राइड ख़त्म कर सकते हैं तो तुम क्या हो, तुम तो एक ही क्लास आगे पास हुए हो ना। जस्ट पासिंग एन एग्जाम इज़ नॉट इनफ, real thing is to develop your mind. Wait till you reach my class. Algebra and geometry will drive you mad and God help you with British history. एग्ज़ाम को पास करना काफ़ी नहीं होता, असली चीज़ होती है कि तुम अपने माइंड को डेवलप करो। इंतज़ार करो जब तक तुम मेरी क्लास में पहुंचते हो। तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री विल ड्राइव यू मैड एंड गॉड हेल्प यू विद ब्रिटिश हिस्ट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री तो तुम्हें पागल सा कर देंगी और भगवान ही तुम्हें मदद कर सकता है ब्रिटिश हिस्ट्री को याद करने में। Those poor fellows didn't have names enough to go around. जो यहाँ पे दोस्त पुअर फेलोज कहा गया है इन ब्रिटिशर्स को, उन ब्रिटिशर्स के पास नाम भी नहीं हुआ करते थे इतने। देर आर स्कोर्स ऑफ चार्ल्स मतलब जैसे चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स थर्ड। तो इस तरीके से उस टाइम पे हुआ करते थे नाम कि उनके पास नाम भी नहीं थे रखने को उन बेचारों पर। आफ्टर एवरी नेम दे हैव टू पुट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हर नाम के बाद उन्हें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगाना होता था, किन्हें, ब्रिटिशर्स को। इफ़ एनीबडी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव रीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेम। और अगर मुझसे कोई पूछता है ब्रिटिशर्स के नाम तो मैं तो ऐसे हज़ारों नाम बोल दूँ। एंड एज फॉर ज्योमेट्री, इफ़ यू राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC योर होल आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। और अगर ज्योमेट्री के मामले में बात करें तो अगर तुम ABC की जगह ACB लिख देते हो तो तुम्हारा जो सारा आंसर है वो गलत हो जाएगा। ये सब कौन कहता है, ये सब कुछ कहते हैं बड़े भैया अपने छोटे भाई से, और वो डिस्क्रिप्शन देते हैं उन्हें। और उनके बड़े भैया जो हैं ऑथर के, वो ऑथर को डिस्क्रिप्शन देते हैं 9th क्लास का। They will say write an essay on punctuality no less than 4 pages long. They will say का मतलब टीचर्स आपसे कहेंगे कि पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखिए। पंक्चुअलिटी का समय पालन करना, फॉलोइंग द टाइम, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखिए जो कि 4 पेजेस से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। Who doesn't know that इसमें कहने का मतलब है कि 4 पेजेस तक तो आपको लिखना ही है, 3 पेजेस तक, 3-4 पेजेस तक तो आपको पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखना ही है। Who doesn't know that punctuality is a very good thing? A man's life is organized according to it and others love him for it and his business prospers from it. कौन नहीं जानता कि पंक्चुअलिटी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एक आदमी की लाइफ पंक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग ही तो ऑर्गेनाइज होती है और दूसरे लोग भी उसे पंक्चुअलिटी के कारण ही उससे प्यार करते हैं कि वो इतना पंक्चुअल है अपने टाइम को लेके। और उसका जो बिज़नेस है वो भी पंक्चुअलिटी से ही प्रॉस्पर होता है, मतलब उसका जो बिज़नेस है उसमें भी बढ़ाव उसकी पंक्चुअलिटी के कारण ही आता है कि वो हर चीज़ को टाइम पे करता है। डू आई नीड 4 पेजेस फॉर वॉट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस? क्या मुझे 4 पेजेस लिखने की ज़रूरत है जिसे मैं एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकता हूँ? ये भी कौन कहते हैं, बड़े भैया कहते हैं। इट्स नॉट इकोनोमाइजिंग टाइम, इट्स वेस्टिंग इट। ये टाइम का बचाव नहीं है, टाइम को बचाना नहीं है, ये टाइम को वेस्ट करना है। वी वॉन्ट अ मैन टू से वॉट ही हैज़ टू से क्विकली एंड देन टू मूव ऑन। हम चाहते हैं कि एक आदमी जो है उसे जो भी आता है वो कहे, जल्दी से वो कहे और आगे की तरफ बढ़े, मतलब अगले टॉपिक पे बढ़े, ना कि उस पर ही 4 पेजेस लिखे, ठीक है। व्हेन यू गेट इनटू माय क्लास यू विल फाइंड व्हाट्स व्हाट। जब तुम मेरी क्लास में आ जाओगे जब तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट है क्या, व्हाट्स व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट है क्या। जस्ट बिकॉज यू गॉट अ फर्स्ट डिवीजन दिस टाइम यू आर ओल्ड पफ्ड अप। बिकॉज मतलब जस्ट बिकॉज कि तुम्हें इस बार फर्स्ट डिवीज़न मिल गई है, ओनली बिकॉज ऑफ तुम्हें कि फर्स्ट डिवीज़न मिल गई है तो तुम्हारा स्पिरिट इतनी हाई हो गया, मतलब तुम्हारा ईगो इतना फील्ड हो चुका है। यू आर ओल्ड पफ्ड अप, तुम कॉन्फिडेंस से भर चुके हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो। आई फेल्ड बट आई एम स्टिल ओल्डर देन यू एंड आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। टेक माई एडवाइस और यू विल सॉरी। मैं हालांकि मैं फेल हो गया हूँ पर मैं तुमसे बड़ा हूँ,
ठीक है, आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, और मुझे वर्ल्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू यू, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे वर्ल्ड का, है ना। तो टेक माई एडवाइस और यूल बी सॉरी, मेरी एडवाइस लो वरना तुम्हें आगे पछतावा होगा। तुम्हें आगे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने क्यों नहीं एडवाइस ली भैया की। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर स्कूल, आई डोंट नो व्हेन द सर्मन्स वुड हैव एंडेड। ये बिल्कुल टाइम हो चुका था स्कूल का, क्योंकि मील टाइम करने आए थे ना उधर, तो मील टाइम के बाद स्कूल जाना होता है। तो स्कूल का टोटल टाइम हो चुका था और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो भैया लेक्चर दे रहे हैं वो कब ख़त्म होंगे। आई डिडंट हैव एपेटाइट दैट डे। मुझे उस दिन इतना पछतावा नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ आई गोट अ स्कोल्डिंग लाइक दिस व्हेन आई पास्ड, मे बी आई हैड फेल्ड। व्हेन आई पास का मतलब है कि आई वुड हैव टू पे विद माई ऑल लाइफ। इसमें बोला गया है कि अगर ऐसी डांट, जैसे भैया ने आज मुझे डांट दी है, अगर ऐसी डांट मुझे जब देते जब मैं पास हुआ है, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो शायद मैं फ़ेल हो जाता, क्योंकि जो ऑथर है उनकी स्पिरिट सिंक हो जाती है ना, करेज डिसअपीयर हो जाता है सब कुछ, तो इसीलिए ऑथर कह रहे हैं। और मुझे अपनी लाइफ के साथ पे करना पड़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो कि ऑथर कह रहे हैं कि अगर मैं फ़ेल हो जाता तो मुझे अपनी पूरी लाइफ के साथ पे करना पड़ता, मतलब पूरी लाइफ की कीमत चुकानी पड़ती, इस चीज़ के लिए पूरी लाइफ कीमत चुकानी पड़ती। बट ऐसा थोड़ा नहीं है, क्योंकि जो बड़े भैया हैं वो भी तो कितनी बार फेल हुए हैं, बट उन्हें अपनी पूरी लाइफ में उस चीज़ की कीमत थोड़ा ना चुकानी पड़ रही है ना। तो मतलब इसमें यही बताया गया है। और माई ब्रदर्स टेरेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडिंग इन द 9th grade रियली स्कैर्ड मी। और मेरे भाई ने जो इतना खौफनाक डिस्क्रिप्शन दिया है 9th grade में पढ़ने का, मुझे इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा डरा दिया है। आई एम सरप्राइज्ड आई डिडंट रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो होम। मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका हूँ कि 9th क्लास में इतना पढ़ना पड़ता है, और मैं अपने स्कूल से नहीं भागूंगा और अपने घर नहीं जाऊँगा। Still I didn't miss a chance to play. I did study but much less. हाँ, इस सब के बाद भी मैं खेलने का चांस तो मिस नहीं करूँगा, मैं पढ़ूँगा पर काफ़ी कम पढ़ूँगा। Well, just enough to complete the day's work. हाँ, मैं बस इतना ही पढ़ूँगा कि मैं जो दिन का कार्य है, मतलब जो होमवर्क मिलता है मुझे स्कूल से, मैं वो कर लूँ। और आई नॉट बी डिसग्रेड इन द क्लास, और मैं अपनी क्लास में मुझे बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि जब होमवर्क होता है टीचर डांटते हैं, सब बच्चों के सामने तो बेइज्जती सी होती है ना। तो पोएट बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि मैं खेलने का चांस नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा पर उतना ही पढ़ूंगा कि मैं अपना होमवर्क कर लूँ। बट द कॉन्फिडेंस आई हैड गेन्ड इन माई सेल्फ disappeared and I began to live like a thief. And I began to live like a thief. पर जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, मैं उसने बताया था ना कि माई स्पिरिट्स वर रनिंग हाई, तो जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, मैंने लिया था खेल कूद के, वो सारा डिसअपियर हो चुका था और मैं एक थीफ की तरह ज़िंदगी को जीने लग गया था। देन इट वॉज द टाइम फॉर ईयरली एग्ज़ाम्स अगेन। Once more I passed and my brother failed. I had not done much work, but somehow or the other, I was in the first division. दोबारा ईयरली एग्ज़ाम्स आए, एनुअल एग्ज़ाम्स आए, मैं पास हुआ और मेरे भैया फेल हुए। मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया था, हाँ, पर थोड़ा बहुत किया था, बट somehow or the other, मतलब मैंने थोड़ा बहुत ही किया था। बट जब भी मैं अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न में आया था, आई वॉज अस्टॉनिश्ड टू, मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ हो गया था। माई ब्रदर, मतलब मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ हो गया था, मैं फर्स्ट डिवीज़न में कैसे हूँ, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई तो की नहीं है। My brother had just about killed himself with work, memorizing every word in the course and studying till 10 at night and starting again at 4 in the morning and from 6 until 9:30 before going to school. तो इसने बताया कि जो मेरे भाई फेल कैसे हो गया, क्योंकि मेरे भाई ने तो बिल्कुल अपने आप को जैसे मार ही लिया था काम कर कर के। वो जो उनके कोर्स में होता था, हर वर्ड को मेमोराइज़ करते थे, ठीक है। वो रात के 10 बजे तक पढ़ते थे और दोबारा 4 बजे उठ जाया करते थे मॉर्निंग में, ठीक है। और फिर 6 बजे से लेके स्कूल जाने के टाइम तक 9:30 तक वो पढ़ते ही रहते थे। When he heard the results, he broke down and cried. जब उन्होंने रिजल्ट सुने, वो पूरे टूट से चुके थे और वो रोने लग गए थे। So did I, और मैं भी रोया। My pleasure in passing was cut by half. मेरा जो प्लेजर था पासिंग में, ठीक है, मेरा जो मज़ा था पास होने में, वो पूरा आधा हो चुका था। There was only one grade left between my brother and me. अब बस एक ही क्लास का अंतर रह गया था मुझ में और मेरे भाई में। The evil thought crossed my mind that if he failed
जस्ट वंस मोर I'd be at the same level as him. फिर एक evil thought मेरे मन में आया कि अगर मेरे भाई एक और बार फेल हो गए तो अगर मेरे भाई एक और बार फेल हो गए तो मैं अपने भाई के सेम लेवल पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देन व्हाट ग्रांट वुड ही हैव फॉर लेक्चरिंग मी, और जब मैं उनके बराबर की क्लास में पहुंच जाऊंगा तो उन्हें क्या हक रह जाएगा मुझे लेक्चर देने का। बट आई वॉलेंटली रिजेक्टेड द थॉट, आफ्टर ऑल ही हैड स्कोल्डेड मी ओनली विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग मी। पर मैंने उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ऑथर बताते हैं कि आफ्टर ऑल जो भी मेरे भैया ने मुझे डांटा वो एक इंटेंशन से डांटा कि वो मुझे हेल्प कर सके, इस इंटेंशन से उन्होंने मुझे डांटा है हमेशा। मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एडवाइस दैट आई हैड पास सो इजीली एंड विद सच गुड मार्क्स। मे बी इसी चीज़ के कारण मैं मतलब उनकी एडवाइस के कारण ही मैं इतने अच्छे मार्क्स लाया हूँ और इतने अच्छे मार्क्स के साथ इतने ईजीली पास हो गया हूँ। But now a change came over my brother. He became much gentler. Perhaps he felt that he had no longer had the right to tell me off, or at least not as much as before. पर अब मेरे भाई में एक चेंज आ गया था कि वो बहुत जेंटलर बन गए थे, बहुत पोलाइट बन गए थे, ठीक है। शायद उन्हें ये लग रहा था कि अब उन्हें हक नहीं है मुझे कुछ भी कहने का, मुझे डांटने का, ठीक है। और एटलीस्ट उन्हें ये तो लग ही रहा होगा कि उन्हें जितना पहले हक था उतना अब हक नहीं है। माई इंडिपेंडेंस ग्रीव, आई बिगैन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस। मेरी जो इंडिपेंडेंस थी वो बढ़ी, मतलब कि जो मैं था बहुत ही ज़्यादा गेम्स में वगैरह खेलने लग गया और मैं अपने भाई की बात बिल्कुल नहीं मानता था। पहली बात तो भाई नहीं कहते थे कुछ, तो उनकी जो उधर बताते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो जो भी कार्य करते थे खुद ही करते थे, उनके भैया कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। आई बिगैन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस, और मैं अपने भैया की सहनशीलता का गलत फ़ायदा उठा रहा था। आई हैव स्टार्टेड टू इमेजिन दैट I had passed the next time whether I studied or not. मैं ये सोचने लग गया था कि अगली बार चाहे मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मैं पास हो जाऊँगा। The little I used to study because of my brother ceased to. पहले जो मैं थोड़ा पढ़ता भी था वो इसीलिए पढ़ता था क्योंकि जो मेरा भाई था वो मुझे डांटता था। I found a new pleasure in flying kites and I spent all the time at the sport. हाँ, तो मैं जो पहले पढ़ता था वो अपने भाई के कारण पढ़ता था कि जो मेरे भाई डांटते थे, पर अब तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं इस बार भी पास हो जाऊँगा, है ना, नेक्स्ट टाइम भी पास हो जाऊँगा, पढ़े मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। और फिर मुझे एक नया ही मज़ा मैंने ढूंढा काइट्स को फ्लाई करने में, और मैं सारा जो टाइम था उसी स्पोर्ट में गुजार दिया करता था। कि स्पोर्ट्स में? फ्लाइंग काइट्स में। अब आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय and take care.